जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और वो व्यक्ति है स्वयं आप। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरा साथ गलत किया, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहे, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है और गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देते, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने, तो धन से ज्यादा दुआएं कमाने होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं भी कमाते हैं। जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक को खो देता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। चोरी, चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओ। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे ही भीतर होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंदमय मंजर है। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय किया और मुझे केवल श्री कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण को ही चुनिए, और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते, वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत,
उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देख लो, बात करना तो दूर, वो तुम्हें याद भी नहीं करेगा। नादान इंसान जिंदगी का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम और झूठे इंसान की ज्यादा कदर करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। स्वयं को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्तों को खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या फिर मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता होता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी तरह खबर होती है कि वो अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि आज जो आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। खुद में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जो लोग अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब अपने अंदर मन को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो हमारे साथ, पर यकीन रखना इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। यदि कोई विश्वास के साथ इच्छा की वस्तु पर लगातार चिंतन करता है तो वह जो भी चाहे वह बन सकता है। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही इंसान जो लड़ा नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरा दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक अच्छे दिल से हो। फिर आपके समझ में आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन गलत इंसान से प्यार, वहां आप समझोगे हर चीजें होने के बावजूद आपका दम घुट रहा है। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम ही गलत इंसान से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्यों को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है। हम जो खुद को देते हैं, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे इंसान जिंदगी में बार बार लौटकर नहीं आते। किसी की गरीबी और बुरी परिस्थिति को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान किसी भी गरीब इंसान के घर में मिलता है, उतना सम्मान किसी भी अमीर इंसान के घर में नहीं मिलता। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो, तभी तुम शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। जब तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे रहोगे, सच्चे होकर भी झूठे ही बने रहोगे, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो, पर सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीबी होने से मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर, मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं। तीसरा डर, आलोचना का डर कि लोग मुझे क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी भी काम नहीं करते।
चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर, कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर, कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर, कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो, वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो, वहां नस्ल खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो, उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो, वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो, वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए, तो ये आदतें आपके वक्त को ही बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है, जिसे आपकी कीमत ना हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पर पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं, अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। कौन कैसा है, ये फितरत बताने लगी है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। ये अच्छे अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली में गिने जाते, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते। बहुत ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं, दिल में लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता। जितना दिखाते हो उससे कई अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती, तब पता चलता है ये दौलत और शौहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर हो। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान
चीनी खाने के बाद भी कितना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोगों के दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देखिए यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी से बड़ा सा सबक मिला है, रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीजों को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतनी भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है कि विचारों की उधेड़-बुन में इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है, ये हम कभी नहीं जान पाते। जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमने लगे तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ ये बोलकर भुला देंगे कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं उनसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि पैसे से कोई टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है, मिल जाए तो नजर नहीं आती, और अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आती। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगना। रिश्ते दूर तक चलते अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो जल्दबाजी में फैसले लेके पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। तकलीफ हकीकत ने दी है, ख्वाब तो आज भी खूबसूरत है। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर आपको वक्त का पता नहीं चला, इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जहां पर सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहां पर इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहती। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। अपमान छलके किसी की आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में
एक बुरी आदत होती है जो आपको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। याद रखना, कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी? खूबसूरती दिल और जमीन में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़े में तलाशते रहते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तो उससे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा ना था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हम हो गए तो कभी नहीं आएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोगों को ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हो जो आप दिन भर सोचते हो। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, जिससे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। पैर में लगने वाली चोट हमें संभलकर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभलकर जीना सिखाती है। आवाज में भी कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता, और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी अकल धोखे खाने से आती। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह अब असफलता की ओर, नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह कर रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके। किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसे। इसलिए इंसान को सुंदरता या पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गए। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से भी खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप आती, आंधी आती,
उसकी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता होगा कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम को कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गए। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कभी कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दी। किसान के खेत में इस वर्षा ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई। हरी भरी लहराती फसल मन ही मन वह किसान बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ी। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुक था कि साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गए। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश सहने दी और ना ही धूप में तपने दिए। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिए, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिए। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता, सारे बालियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय अभाता अभी आती है जब वह आग में तपते हैं, जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओ और अधिक मजबूत बन जाओ। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होते।